हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कई बार हम देखते हैं कि हमें कई छोटी मोटी समस्याएं हो जाती हैं और उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कभी वज़न गिर जाना या फिर खांसी आना, ड्राई कफ हो जाना और बार बार विभिन्न बीमारियों का सामना करना, पेट से संबंधित समस्याएं, श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याएं, कभी वर्म्स हो जाना इत्यादि। तो इस सिचुएशन में कई बार हम बड़ी बड़ी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में सोचते हैं, लेकिन कई बार बहुत छोटी सी और काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसी प्रकार की एक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है एकालिफा इंडिका। ये इंडियन ओरिजिन की मेडिसिन है और इसे इंडियन नटल भी कहा जाता है, इंडियन मरकरी के नाम से जाना जाता है और बहुत अलग अलग तरीके के नामों से जाना जाता है। तो देखते हैं क्या है इसके होम्योपैथिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जिसके आधार पर ये इतनी ज़्यादा लोकप्रिय मेडिसिन हुई है। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। एकालिफा इंडिका का आयुर्वेद में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ये एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल जो वर्म्स होते हैं उनको दूर करने में, दुबलापन दूर करने में और साथ ही में पेट की विभिन्न तकलीफ़ों में, वीकनेस में, ये इन सारे रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि इसका टीबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार स्किन के जो कंप्लेंट्स होती हैं जिनमें विशेष रूप से जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें भी इसका मेडिसिनल यूज़ देखा गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है होम्योपैथिक सिम्टम जिसके आधार पर अगर एकालिफा इंडिका को दिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन हो सकती है। पहले सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि ये जो मेडिसिन है वो रक्त स्राव के लिए प्रोफाउंडली इस्तेमाल की जाती है। रक्त स्राव इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है और आर्टेरियल हैमरेजेस यानी कि आर्टरीज में से निकलने वाले रक्त स्राव के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल होम्योपैथी में होता है। ये जो रक्त स्राव होते हैं ये शरीर के विभिन्न भागों से हो सकते हैं, जैसे कि अगर कफ है, खांसी आ रही है और खांसी के साथ साथ में जो कफ के साथ ब्लड आ रहा है, रक्त आ रहा है, तो उसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल न केवल रक्त को स्राव को बंद कर देगा बल्कि काफ़ी ज़्यादा कफ में भी रिलीफ देगा। रेक्टल हैमरेजेस, कई बार आपने देखा होगा कि अगर जिनको फिशर्स होते हैं या फिस्टुला होते हैं या फिर पाइल्स हो जाते हैं जैसे हेमरॉइड्स कहा जाता है, उसमें से रक्त स्राव देखने को मिलता है। तो ये जो है इस तरह के रेक्टल हैमरेजेस में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसकी 30 पोटेंसी अगर दी जाए तो इसके जो असर हैं वो बहुत ही वंडरफुल हो सकते हैं। ये तो था कि विभिन्न भागों से जो रक्तस्राव होते हैं। हम देख लेते हैं कि इस रक्तस्राव की विशेषता और क्या है। ये जो रक्तस्राव होते हैं ये जो सुबह के समय ज़्यादा होते हैं और जब ये सुबह के समय होते हैं तो इनका जो कलर होता है, रंग होता है, वो ब्राइट होता है, चमकीला होता है, लाल होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और वहीं पर ये जो स्राव अगर दोपहर में या शाम के समय हो जाएं तो ये डार्क हो जाते हैं और क्लॉटेड हो जाते हैं, यानी कि थक्के के रूप में निकलते हैं। तो ये जो रक्त स्राव की समय के अनुसार विशेषता है, अगर इसकी सिमिलैरिटी या सिम्टम्स में और रोगी के सिम्टम्स में समानता मिल जाती है तो ये जो औषधि है वो रामबाण की तरह इस्तेमाल की जाती है। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि रक्त स्राव के साथ इसमें फीवर वाली कंडीशन जो होती है वो नहीं होती, यानी फीवर साथ में नहीं आता है। दूसरा सिम्टम देख लेते हैं और वो है बर्निंग सेंसेशन, यानी जलन होना। शरीर के विभिन्न भागों में इसमें जलन महसूस होती है, जैसे कि अगर हम एलिमेंट्री कैनाल लें, यानी पाचन नली जो होती है उसमें फेरिंक्स यानी ऊपर वाला पोर्शन, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन यानी आंतें,
इन सारी जगह पर जो रोगी है वो बहुत ज़्यादा जलन महसूस करता है। तो ये जलन जो है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। इवन जो मैंने आपको वो रेक्टल हैमरेजेस बताए, यानी रेक्टम से होने वाले हैमरेज बताए, तो इसी तरीके से रेक्टम में बर्निंग के लिए भी या जलन के लिए भी एकालिफा इंडिका का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा सिम्टम देख लेते हैं कि वीकनेस। इस मेडिसिन में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रोगी महसूस करता है। और दूसरा होता है इमेशिएशन, यानी वज़न का कम होना। तो यदि किसी कोई रोगी है और उसको जैसे टीबी जैसा रोग हुआ, क्योंकि एकालिफा इंडिका का टीबी में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, और उसके साथ उसको वज़न लगातार गिरता चला जा रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है, और ये जो वीकनेस है वो सुबह के समय ज़्यादा लगती है, तो एकालिफा इंडिका का 30 पोटेंसी में इस्तेमाल ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। चौथे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं श्वसन तंत्र। जी हाँ, एकालिफा इंडिका का श्वसन तंत्र पे बहुत अच्छा एक्शन है। जैसे कि ये मैंने आपको बताया ट्यूबरक्लोसिस में दिया जाता है, निमोनिया जैसी कंडीशन हो जाए तो उनमें भी दिया जाता है, या इसके पास्ट इफ़ेक्ट्स, यानी अगर रोग हो गया है और उसके बाद में भी कुछ अगर सिम्टम्स पर्सिस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर खांसी, इसके साथ में या इसके बाद में अगर सूखी खांसी आती है, उसमें एक खराश वाली आवाज़ जैसे आती है, खर की आवाज़ आती है, और उसमें आखिरी में जब खांसते खांसते रोगी को कफ के साथ खून आने लगता है, तो ऐसी स्थिति में एकालिफा इंडिका का 30 का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसकी 2-2 बूंदें दिन में 3 बार दी जानी चाहिए, इससे अपेक्षित लाभ होता है। साथ में दूसरा फीचर है कि ये जो ब्लड के बारे में मैंने आपको बताया, ब्राइट रेड प्रोफ्यूज़ होता है सुबह के समय, वही डार्क क्लॉटेड हो जाता है दोपहर और शाम के समय। तीसरा जो है वो पेशेंट को जब भी रेस्पिरेटरी ट्रबल होंगे तो चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, यानी कि छाती में दर्द की शिकायत पेशेंट करता है, और साथ में जलन वाला सेंसेशन तो होगा। तो इसी के साथ में अगर इतने सिम्टम की सिमिलरिटी मिल जाती है, एकालिफा 30 का इस्तेमाल निश्चित रूप से फ़ायदा देगा। पांचवें सिम्टम के रूप में देख लेते हैं इसके पाचन तंत्र के ऊपर इफ़ेक्ट। जब मैं आपको जलन वाला सिम्टम बता रही थी तो मैंने बताया था पूरी एलिमेंट्री कैनाल यानी पाचन नली में जलन रोगी को महसूस होती है। तो ये जो मेडिसिन है इसमें अत्यधिक जलन होना, दूसरा जो है डायरिया यानी कि अतिसार, जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस होते हैं, और ये लूज़ मोशन की भी एक विशेषता होती है कि ये मोशन जो होता है, स्टूल जो पास होता है वो बहुत फोर्स से होता है, यानी बहुत बल के साथ पास होता है, और उसमें से बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो स्प्लटरिंग डायरिया नॉइज़ेस आती है, उसमें पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, और साथ ही में ऐंठन भी होती है। तो इन सिम्टम्स के आधार पर अगर एकालिफा इंडिका दिया जाए तो 30 पोटेंसी में जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देती है। इसका इस्तेमाल आप विभिन्न प्रकार के रोगों में 6 पोटेंसी में भी कर सकते हैं, और इसकी जो 2-2 बूंदें हैं दिन में 3 बार दी जाए तो ये अपेक्षित लाभ देना बिल्कुल देगी। तो ये थी जानकारी एकालिफा इंडिका, बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है ये, और अगर सिम्टम्स मिल जाएं आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और आपको अपेक्षित लाभ ज़रूर से मिलेगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब पेशेंट्स मेरे ये रिप्लाई करते हैं कि उन्हें ये मेडिसिन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो आप भी अपने फीडबैक जो हैं वो मेरे साथ शेयर करिए। ये आगे जो रोगी मुझसे कांटेक्ट में रहेंगे उनके लिए कहीं ना कहीं पर यूज़फुल हो सकते हैं, तो ये भी आपकी तरफ से एक अच्छा काम ज़रूर से होगा। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।